राय, जय श्री राम। बैठ जाइए प्लीज। जय श्री महाकाल, बैठ जाओ, बैठ जाइए प्लीज। प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो? चल रहा है कि नहीं कर पाते हो? सर 6 घंटे कितने घंटे क्लास है? 6 घंटे। सर 6 घंटे क्लास के बाद क्या क्या रिवीजन करें, है ना? ये सवाल है। ये सवाल तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर का जुनून खत्म रहेगा। सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है? जुनून। और जुनून तब तक खत्म रहेगा जब तक ये सवाल रहेगा। तो ये सवाल खत्म करो अपने अंदर। 6 क्लास के बाद क्या ही पढ़ेगा, क्या रिवीजन करें? 24 घंटे होते हैं आपके पास। 24 घंटे में 6 घंटे की नींद मान लेते हैं, 2 घंटे एडिशनल एक्टिविटीज, 8 घंटे हुए। बाकी घंटे 6 घंटे की क्या बात कर रही? तुम छात्रों को विद्यार्थी जीवन में कितनी नींद होनी चाहिए? मैं नहीं कहता हूं, ये महान लोग कहते हैं, महान संत लोग। पापा ने भी कभी कहा होगा तो बेटा 12 बजे सुबह 6 बजे उठ जाया करो, 10 बजे सुबह 4 बजे उठ जाया करो। बोलते थोड़ी जल्दी उठो, बोलते थे नहीं? तुम्हें करना सबसे अच्छा होता है याद करने के लिए, ऐसा बोल देता है। हाँ, तो पापा लोग गलत बात नहीं बोलते हैं बच्चों से। चलिए आज डाइस कंप्लीट करेंगे, तो स्पीच से पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 23 करने थे, 24 क्वेश्चन पे आ गए। 23 क्लियर है सबको? जब हम मानक पासे की एक संख्या की सतह को स्थिर रखें, ये पहली बात तो मानक पासा है, और यहाँ पर एक है तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, और जब एक को फिक्स करेंगे तो 6 भी फिक्स हो जाएगा। ये नहीं हुआ था पहले वाला हुआ था। अब क्या करना है इसको बताइए। सर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अर्थात सर 3 बार लेफ्ट घुमाना है, और 3 बार लेफ्ट का मतलब 1 बार राइट। लेकिन 1 बार राइट कैसे घुमाना है, या 1 बार क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है? सर जब 1 और 6 को स्थिर रखा जाए। अब जब 1 और 6 को स्थिर रखेंगे तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा भाई, ऐसे घूमेगा। तो मुझे बताइए, जब यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, और इसको 1 बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ और यहाँ छोटे हुए अंक कौन कौन से? 2 3 6। ठीक है, ये आ गया था सबको समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? ये निकल कर दिया था हमने। 270 डिग्री, देखिए समझ लीजिए इसको एक बात। 270 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होगा 3 राइट। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? 3 राइट। और 3 राइट कितनी बार घुमाना है? 30 बार। तो टोटल कितना हो गया? 90 राइट। 90 राइट का मतलब 4 बार राइट मतलब वहीं का वहीं, 8 बार मतलब वहीं का वहीं, 80 बार मतलब वहीं का वहीं, 84 बार मतलब 88। कितने बच गए? 2 राइट। ठीक है, और 2 राइट हमने घुमा लिया था इसको। 2 राइट का मतलब क्या हो जाता है? अपोजिट सीधा। किसको स्थिर रखना था? अब 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। 2 बार क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे? इस प्रकार। तो चलिए घुमा देते हैं। ये तो यही रहेगा, ये यही रहेगा। अब 1 बार राइट घूमेगा तो 1 यहां आ जाएगा, और 2 बार राइट घूमेगा तो 3 यहां आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो यहां पे सीधा लिख दो, 2 बार घुमा के 1 बार घुमाऊं। चलो 1 बार घुमा, पहले 1 बार राइट घुमा, 1 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। अब इसको 1 बार और राइट घुमाना है, तो यहां 5, यहां 2, अब यहां पर 3 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां। तो चुपड़ी अंक कौन से हो गए? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, बढ़िया आगे। अच्छा, ऐसा ना करके हम ऑप्शन की मदद भी ले सकते थे। कैसे? जब 5 को स्थिर करेंगे तो 2 तो छुपा हुआ रहेगा ही, तो इसमें तो 2 था नहीं, इसमें 2 था नहीं, तो इन दोनों में था। अब इसमें अंतर क्या है? 6 और 1 का। अब हमें चेक करना है 6 और 1 में से क्या छुप जाएगा 2 बार घुमाने पर? 1 छुप जाएगा, बताओ। 1 बार 2 बार 1 यहां जाएगा, है ना? 1 छुपा रहेगा, 1 छुपा रहेगा, तो यही आंसर होगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन की मदद ले लिया करो। समझ में आएगा क्या था मैंने? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। सर 3 बार राइट घुमाना है ना? मतलब 1 बार लेफ्ट, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। लेकिन सर घुमाना कहां से? सवाल तो ये। यहां पे तो स्थिर रखा ही नहीं, आपने बताया नहीं इसको स्थिर रखना है, इसको स्थिर रखना है, इसको स्थिर रखना, बताया नहीं। तो अब क्या करें? नन ऑफ दिस ऑप्शन में भी नहीं है, एक ऑप्शन चुनना है, मजबूरी है। तो यहां पर आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। सर कैसे? आप देखिए चारों ऑप्शन में एक कोई अंक कॉमन होगा, और पूछा क्या उसने? तो ये बात तो कंफर्म है, 4 तो छुपा हुआ है 100%। और 4 कब छुपेगा? जब वो 3 के विपरीत रहेगा। 4 छुपाएगा नहीं, बताओ? तो ये बात फिक्स है कि 4 को हमें स्थिर करके रखना है, और जब 4 स्थिर रहेगा तो 3 भी स्थिर रहेगा, तभी तो 4 छुपा रहेगा। ठीक है, अब बस मतलब इसको फिक्स रखना है, और कैसे घुमाना है? 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट कैसे घुमाना पड़ेगा? तभी यही रहेगा, और 4 छुपा रहेगा। चलो 1 बार लेफ्ट घुमा देते। 5 का पॉइंट क्या है? ब्रेक का पॉइंट, तो 1 बार लेफ्ट घुमा दीजिए इसको। यहाँ तो 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। अब यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 2। तो टोटल क्या हो जाएंगे हमारे? 1 4 2, 1 4 2। ये हम ऑप्शन से पता कर लेंगे। जो अंक चारों ऑप्शन में कॉमन होगा उसको छुपा देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, वैसे ऐसा आएगा नहीं आपको। एक ये क्वेश्चन देखिए। देखो, अन्य से इसकी लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है उस विकल्प पर चेंज करें जो उसी पासे की छवि का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे 4 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब कोई मतलब ही नहीं इसको घुमाने का, तो ये तो वहीं वैसे वैसा हो जाएगा।
और एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाता है। तो इसे घुमाने का मतलब ही नहीं, सिंपल से हमसे क्या पूछा है, नीचे एक मानक पासा दिया, मानक पासा है तो मतलब 3 के नीचे क्या होगा, और 2 के पीछे और 1 के पीछे मानक पासा है। अब इसी पासे की आकृति इनमें से कौन सी है, ये पूछा है, ये पूछा है नहीं पूछा है। तो अच्छा अपोजिट टर्म को मालूम ही है, अच्छा क्या ये इसकी आकृति हो सकती है बताओ, ये तो मानक पासा ही नहीं है, मानक पासे की छवि तो मानक पासा ही होगा ना, ये तो मानक पासा ही नहीं है, राइट। अच्छा ये सब मानक पासा हो सकता है, ये भी मानक पासा हो सकता है, ये भी मानक पासा, अब इन तीन में से एक चुनना है। तो अब अपोजिट से हमने कैलकुलेट कर दिया, अब बाकी करना पड़ेगा रोटेशन, जैसा रोटेशन इस पासे में होगा वैसे रोटेशन होना चाहिए, तभी तो इसकी आकृति होगी ना। चलो चेक कर लेते हैं, एक पास से क्लॉकवाइज तो क्या मिलेगा, और यहाँ एक पास से क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या मिल रहा है, ये इसकी आकृति। एक 3 से क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या मिल रहा है, एक 3 से क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या मिल रहा है, ये भी इसकी आकृति नहीं है। रोटेशन में से किसमें चेक होता है, 3 समीप की सतहों में, है ना। चलो एक 4 से क्लॉकवाइज जाए तो, एक 4 से एंटी क्लॉकवाइज जाए तो ये इसकी आकृति। समझ में आई बात नहीं आई, केवल रोटेशन चेक करना और कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपोजिट चेक करना है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 6 है, तो इसकी जो भी आकृति होगी उसमें अपोजिट साथ में नहीं दिखेंगे। जैसे 2 और 5 साथ में दिख रहा है, अगर ये इसी की आकृति होती तो 5 के नीचे तो होता, यहाँ थोड़ी होता, ये तो क्या आकृति नहीं है। अब बाकी के अपोजिट से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या चेक करते हैं इसमें रोटेशन, रोटेशन कैसे चेक करेंगे, 3 समीप की सतहों में। सुनाओ जैसे कि मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से 5 गया मैं क्लॉकवाइज तो क्या मिला 4, तो यहाँ पर जब मैं 1 से 5 गया क्लॉकवाइज तो मुझे क्या मिल रहा है 3, और यहाँ क्या मिल रहा है, जब सेम रोटेशन होता है तो सेम अंक मिलता है, तभी उसकी आकृति होती है, तो ये इसकी आकृति नहीं है। यहाँ देखिए 1 3 से मैं क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला 5, या 1 3 से क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला 2, ये भी इसकी आकृति नहीं। हमेशा 3 समीप की सतहों में, कभी ऐसा चेक नहीं करेंगे 1 3 6 तो अपोजिट इतना भाई, है ना, हमेशा 3 समीप की सतहों में एडजेसेंट सरफेस चेक करते हैं। अच्छा यहाँ देखो 1 2 से क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला 4, 1 2 से क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला 4, ये इसकी आकृति है। कितना इजी है, फालतू में इतना घुमाओ ऐसा घुमाओ ऐसा घुमाओ, सिंपल सा पूछा है मानक पास है, इसकी आकृति बताओ कौन सी, देख लेंगे पहले अपोजिट एलिमिनेट कर देंगे तो रोटेशन चेक कर लेंगे, क्लियर। चलिए अंतिम टाइप हमारे टाइप्स का लैंग्वेज, इसमें आपको जनरली चित्र बना के नहीं दिए जाते, सीधी भाषा दी जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक दैट। चलिए इस पर लौट कर आते हैं 1 मिनट, कुछ लोग के चेहरे उतरे होते हैं इस क्वेश्चन को देखकर, क्या समस्या आ रही है रोटेशन में बताओ, रोटेशन समझ नहीं आ रहा क्या, समझो कोई चीज पढ़ी है तो वो आनी चाहिए हमको। आप एक समझिए, ये एक मानक पासा मैंने आपके सामने बनाया, अब जब आप ऐसे डाइस पाओगे, सुना ध्यान से रोटेशन का मतलब क्या है, जब आप ऐसे डाइस बनाओगे, एक को यहां लिख लोगे, 2 को यहां लिख लोगे, 2 के नीचे 5 लिख लोगे, ऐसा बना लेना। अब आप किन्हीं भी 3 समीप की सतहों को देखना, जैसे ये 1 ये 2 ये 3, 3 एडजेसेंट सरफेस है, तो अगर आप 1 से 2 जाओगे और फिर 2 से 3 जाओगे तो ये रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, कैसा रहेगा क्लॉकवाइज। अब आप इसको कितना भी घुमा लो, कैसे भी फेंक लो, 1 तो 3 हमेशा कैसा आएगा क्लॉकवाइज। जब भी आप 1 से 2 और 2 से 3 पे जाओगे तो हमेशा रोटेशन कैसा दिखेगा आपको क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज दिख सकता है। ये रोटेशन का प्रिंसिपल है कि जैसा दिख रहा है वैसा ही रोटेशन दिखेगा 3 सतहों में समीप की, लेकिन जाना कैसे पड़ेगा 1 से 2 और 2 से 3, ऐसा नहीं कर सकते 1 से 3 चले यहाँ पे 2, हाँ 1 से 3 और 3 से 2 जा रहे हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तभी कैसा घुमा के देख लो। अब मान लो मैं इसकी एक आकृति बना के दे दूं आपको, अब मैं आपको दे दूं 1 2 3, तो ये इसकी आकृति है कि नहीं बताओ, बताओ है कि नहीं है, क्यों सर 1 से 2 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 3 मिल रहा है, यहाँ भी 1 से 2 और 3 जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है क्लॉकवाइज, इसकी आकृति है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 2 3, अब आप इस पासे को इस प्रकार रख ही नहीं सकते, अब 1 को 3 का रोटेशन कैसा है और एक्चुअल पासे में कैसा था, तो ये इसकी आकृति नहीं हो सकती। कहती बात समझ आ रही, सेम रोटेशन होगा तभी सेम आकृति होगी उसकी, नहीं तो नहीं होगी। और रोटेशन किसमें चेक करते हैं 3 समीप की सतहों में, किन्हीं भी 3 में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 1 से 2 2 से 3 गए तो यहाँ भी आपको 1 से 2 2 से 3 जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं 1 से 2 क्लॉकवाइज गया तो मुझे क्या मिला 3, अगर मैं 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, तो क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होता है, तो 3 का अपोजिट 4 है कि नहीं, आप बताओ, सिंपल। अपोजिट रोटेशन मतलब अपोजिट, सेम रोटेशन मतलब सेम। चलिए दिस वन, हमें कहा गया कि भाई आपके पास 4 मानक पासे हैं, 15 बिल्कुल सही जवाब है, और शीर्ष फलकों पर, शीर्ष मतलब टॉप सरफेसेस पर संख्याओं का योग 13 है। क्यों 13 है, क्योंकि क्रमशः पहले 4 था, फिर 3 है, फिर 1 है, और फिर जोड़ लीजिए आप 13 हो गया, 5 6 3 9 4 13। तो नीचे वाली सतहों की संख्याओं का योग कितना होगा ये पूछा जा रहा है, और ये कैसे पास है, मानक पास है। अगर ये मानक पास है तो 4 ऊपर तो नीचे क्या होगा, इधर 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 जोड़ लीजिए, तो ये योग कितना आएगा, यही पूछा था। समझ में आई बात, कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो पहले क्या बोल रहा हूं, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, हाँ बोलिए। एक बात बता दो, ये 4 मानक पासे दिए हैं, हम जो बोला क्या, ऊपर यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो इनका टोटल योग है 13, ठीक है। तो इनकी जो नीचे की सरफेस होंगी, नीचे की सतह जमीन को छूने वाली, उनका योग कितना होगा, क्योंकि एक मानक पास है तो अगर 4 ऊपर तो नीचे क्या होगा 3, ऐसे 3 ऊपर तो नीचे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ के बताना कितना आएगा, क्या क्या बोल रहे हैं, वो बारे में किसमें, आगे जाओ, आगे आओ, हाँ डाउट क्लियर होना जरूरी है, आगे आओ, आगे जल्दी आ जाओ, बोर्ड पर आके बताओ क्या कह रहे हो।
हाँ, डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बताओ क्या कह रहे हो? ये जमीन पे थोड़ी होगा, पागल इंसान। इधर सुनो, ये डाइज है, 6 7 दिख रही है इसकी, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जमीन पे रखेंगे तो ये थोड़ी होगा जमीन को, है ना? चलो ठीक है, क्या दिमाग में उसने पूछ लिया, क्या दिक्कत है? पूछ लेना चाहिए। अभी क्लियर है? पक्का? चलो, ये सीरियल में पूछे गए थे प्रश्न, बाद में पूछूंगा ये वाले। पहले मैं लैंग्वेज में पूछूं सारे, ये वाला। आया आंसर किया? ये चलो, पहली बात तो ये पूछा है, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए भैया, संभावना नहीं होनी चाहिए उसकी, 100% ट्रू होना चाहिए। चलो समझते हैं। एक पासे पर 6 सतह हैं और 6 सतहों पर 6 लेटर हैं, एम एन ओ पी क्यू आर। हमको नहीं पता कहां पे क्या है। उसने बोला यदि एन ओ के विपरीत हो, मान लेते हैं एन यहां पर है और ओ यहां पर, ठीक है? एन ओ के विपरीत है, कितनी सतह बच गई? ये 4 सतह बची। इन 4 सतहों पर कौन से लेटर आने हैं? सर पी आएगा, आर आएगा, क्यू आएगा और एम आएगा, यही बचे। अच्छा, ये 4 इन 4 सतहों पर आने हैं, और ये बात भी कंफर्म है, पी और आर कैसे है? पड़ोसी है। तो पी आर कहां आ सकता है? सर पी आर यहां आ सकता है, पी आर यहां आ सकता है, पी आर यहां आ सकता है। सन्निकट मतलब पड़ोसी, जुड़े हुए। अच्छा, जब पी आर पड़ोसी होंगे तो क्यू एम भी पड़ोसी होंगे, बताइए। अगर पी आर यहाँ आएगा तो क्या आएगा? पी आर यहाँ आएगा तो पीछे क्या आएगा? क्यों? पी आर यहाँ आएगा तो क्या आएगा? क्यों? क्यों भी पड़ोसी होंगे, लेकिन पी आर में पी पहले आएगा, आर पहले आएगा, नहीं पता। ठीक, अब हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी बात निश्चित रूप से सत्य है? पहला, एम क्यू के विपरीत है। भैया एम क्यू तो पड़ोसी होंगे, विपरीत कहां से हो जाएगा? क्लियर? पी क्यू के विपरीत है, सर ये हो भी सकता है और नहीं भी। मान लो पी आर यहाँ आ गए और क्यू एम यहाँ आ गए, क्यू यहाँ आ गया तो पी क्यू अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पी आर यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर एम और यहाँ क्यू आया, तो पी और क्यू अपोजिट नहीं हो पाएंगे। अरे हो भी सकते हैं, और आप समझे, हमको पता नहीं 4 को कहां रखना है, तो कैसे मालूम चलेगा कोई? मान लो मैंने यहाँ रख दिया, ये रख दिया मैंने पी आर, पड़ोसी पी आर, अब क्यू है, क्यू मैंने रख दिया। अब बताओ क्या पी क्यू अपोजिट है? गलत हो गया। हो भी सकता है, आप लोग ऐसे भी रख सकते थे, आप ऐसे क्यों? तो मैं भी देख रहा हूं ऐसे भी रख सकते हैं, मैंने मना किया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पी क्यू के विपरीत हो भी सकता है, तो डेफिनेट ट्रू तो नहीं है। तो ये भी क्या होगा भैया? गलत। पी क्यू का पड़ोसी है, ये भी आवश्यक नहीं है, विपरीत भी हो सकता है। एम एन का पड़ोसी है। भाई मुझे बताओ, जब एन यहां पर है तो ये 4 में पड़ोसी होंगे कि नहीं? और ये हमें बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि एक सतह की विपरीत केवल एक ही सतह होती है, बाकी चारों उसकी समीप की सतह होती है, तो उसने क्लियर बोल दिया एन ओ के विपरीत है, मतलब एन और पड़ोसी नहीं होंगे। लेकिन एन और ओ के पड़ोसी वो चारों होंगे, तो बचे होंगे कि नहीं? तो जहां पर वो लिख रहा है कि भैया एन का पड़ोसी कौन है, एम, देखते सही करते इसको। क्या आंसर का मतलब समझ नहीं आ रहा? ये वाला आंसर का मतलब होता है एडजेसेंट, पड़ोसी। जैसे यहाँ एन है और यहाँ मैं मान लेता हूँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ एन और यहाँ क्यू है, तो एन के पड़ोसी कौन कौन है? पी आर एन क्यू, चारों पड़ोसी है। और क्या बोल रहा है? 100% तो भाई आंसर बोल लो, एडजेसेंट बोल लो, समीप में बोल लो, निकट बोल लो, इन सबका मतलब एक ही है। और प्रत्येक सतह की 4 समीप की सतह होती है, 4 एडजेसेंट सतह होती है, और एक होती है अपोजिट। क्वेश्चन जुड़ी रहती है, बाकी 4 जुड़ी रहती है। हाँ बोलिए। तो भी एक दिक्कत तो भाई, हाँ ये तो निश्चित रूप से सत्य है ही ना, और ये तो पूछा है आवश्यक रूप से सत्य पूछेगा तो सीएनडी क्यों देगा? जब पूछा नेसेसरी ट्रू कौन सा है, तो हम नेसेसरी ट्रू बताएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। वो पूछा था, समझिए आप, लॉजिक समझिए। उसने पूछा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, और हम क्या कर रहे हैं? सीएनडी। क्या निश्चित नहीं कर सकते कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? ऐसा कभी देखा नहीं। अच्छा, कई बार रीजनिंग की बुक्स में एक चीज देखी है, ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ऐसा पूछा उसने, ध्यान देना क्वेश्चन। और नीचे क्वेश्चन होता है ऑल आर ट्रू, सभी सही है, और हम किताब पे टिक कर देते हैं सभी सही है, और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, सभी सही है या सही नहीं है? समझ रही बात? ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ऑप्शन की। आपको ये ऑप्शन डालता है कौन सा सही नहीं है, सभी सही नहीं है, ये सही नहीं है, मतलब सभी सही है, ये सही नहीं है। ऑल आर ट्रू टिक कर दिया, हमने देखा सभी सही जा रहे हैं, तो नीचे कहते हैं क्वेश्चन ऑल आर ट्रू, तो हमने टिक कर दिया ऑल आर ट्रू। तो ये तो हो गया नहीं? उसने पूछा कि तो कौन सा सही नहीं है, समझिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं एक्स बेटा है बाय का, और बाय पत्नी है जेड की, ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, देखना। बाय माता है एक्स की, दूसरा एक्स पुत्र है जेड का, तीसरा जेड पिता है एक्स का, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, सभी सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने? निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? सभी सही है, ये सही नहीं है, जबकि सभी सही है, और उसको सही नहीं मान लेते किताब वाले। ठीक है, फर्क है, इतना सोचते नहीं है, नहीं गलत होता है ना? चलिए कम टू द पॉइंट, ये तो ऑप्शन की बात थी। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? यहां पर इस डायग्राम की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा आप कॉन्सेप्ट समझिए। एन का अपोजिट अगर ओ है, तो बाकी की 4 सतह इनकी पड़ोसी होंगी, दोनों की होंगी कि नहीं? तो एन पड़ोसी होगा किसका? एम का भी होगा, पी का भी होगा, क्यू का भी होगा, आर का भी होगा, और ओ भी उन चारों का पड़ोसी होगा। कंफर्म है ये बात? नेक्स्ट,
कौन सा डेफिनेटली ट्रू है भाई? बहुत बेसिक से प्रिंसिपल है डाइस के, रटोगे तो समझ नहीं आएंगे, समझोगे तो समझ आएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। देखिए जो ए है उसके पड़ोसी कौन कौन है? सर ए के पड़ोसी 4 होंगे, उन 4 में से 3 है बी, सी, ई। कंफर्म? बचे 2 कौन थे? डी और एफ। तो डी या एफ में से एक नीचे आएगा कि नहीं बताओ? पहले बताओ, इतनी बात समझ आएगी नहीं? भाई मैंने ए बना दिया, ए के 3 पड़ोसी बनाने मुझे बीसी। कंफर्म? ये 3 तो इसके पड़ोसी आई, तो बीसी इन 4 में से 3 जगह पे जाएंगे। और नीचे क्या आएगा? या तो डी क्या है? अगर डी नीचे आया तो एफ कहां आएगा? इन 4 में से एक जगह पर। और अगर एफ नीचे आया तो डी कहां आएगा? इन 4 में से एक जगह पर। दैट मीन एफ और डी पड़ोसी होंगे कि नहीं? 100%। ये तो क्या बताइए, होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा फिर ये वाला भी सही हो सकता है, बी ई का पड़ोसी है, हो सकता है, मैंने कब मना किया? लेकिन गलत भी तो हो सकता है। अगर बी आ गया, ई आ गया, तो पड़ोसी कहां से होगा? अपडेट हो जाएगा। हमें तो पता ही नहीं ना बीसी कहां पर है। इन 4 में से 3 जगह पर बीसी है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी जगह पर। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे सदमे में क्यों चले जाते हो? हमसे पूछा है आवश्यक रूप से सत्य कौन सा है, तो आवश्यक रूप से सत्य कौन सा होगा? सर अगर डी नीचे हुआ तो एफ ऊपर होगा, कंफर्म है। और अगर एफ नीचे हुआ तो डी ऊपर होगा, कंफर्म है। अर्थात एफ और डी पड़ोसी होने ही होने हैं, चाहे एफ को नीचे ले लो चाहे डी को। क्लियर है? अच्छा ए का विपरीत डी होगा, ये निश्चित है क्या? ए का विपरीत एफ होगा, ये निश्चित है क्या? डी का पड़ोसी सी है, ये निश्चित होगा क्या? डी का पड़ोसी एफ है, ये निश्चित होगा, यही होगा डी का पड़ोसी एफ को। बस एक बात ध्यान रखो, एक सतह की विपरीत केवल एक ही सतह होती है, बाकी 4 उसकी समीप की सतह होती है। पी और टी क्या है? अपोजिट। क्यू और आर क्या है? अपोजिट। तो बाकी तो क्या होंगे? कौन कौन से? एस और अपोजिट होंगे। अच्छा अपोजिट कभी संलग्न हो सकते हैं क्या? एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? विपरीत वाले पड़ोसी हो सकते हैं क्या? बस तो फिर कहानी खत्म। यू एस के निकट हो सकता है क्या? एस यू के निकट हो सकता है क्या? एस यू के निकट हो सकता है क्या? ये तो हो सकता है ना, और ये तो होगा ही ना। जब एस और यू विपरीत है तो बाकी 4 कौन होंगे इसके निकट? तो क्यू उनका निकट होगा कि नहीं? ये तो लिखा है क्यू एस और यू के निकट है। चल कोई बात, ये एस ये यू, ये बात समझ में आई? ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो बाकी तो बच्चों वैसे अपोजिट हो गए, होंगे नहीं होंगे? अरे भाई अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 6 सर्विस है, एक का विपरीत 2 है और 3 का विपरीत 4 है, तो 5 और 6 अपोजिट होंगे कि नहीं? ये तो बोला है। टी का अपोजिट है, यू का अपोजिट आर है, तो 5 और यू क्या होंगे? अपोजिट। ये मैंने अपोजिट बना दिया, ठीक है? अब मुझे बताओ क्या एस यू का पड़ोसी हो सकता है? तो यहाँ क्या लिखा है? एस आर और यू के निकट है, एस यू के निकट है, ये बात तो गलत है। क्या पढ़ो? क्या एस यू के निकट आएगा? ये भी कहना है एस टी और यू के निकट है, ये भी गलत। अच्छा इसके निकट आएगा, ये भी गलत है। और 4 में से 3 गलत है तो एक सही, उसको तो चेक भी मत करो। अब देखो क्यू है तो यू के निकट है। अच्छा क्यू कहां आएगा बताओ? इन 4 में से एक जगह पर, इन 4 में से कहीं पर भी क्यू आ जाए तो यू का पड़ोसी होगा कि नहीं? होगा। तो कितनी सिंपल सी बात है, बताओ कितना कंफ्यूज कर रही है आपको ये? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, एक सतह की 4 समीप की सतह होती है और एक विपरीत, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, हो जाएगा। अच्छा जब 11 और 12 अपोजिट होंगे तो बाकी 4 संख्या क्या होंगी? उनकी पड़ोसी। तो देख लो 12 16 के निकट होगा कि नहीं? बस यही सही है, खत्म कहानी। बताइए भाई 11 से 16 तक संख्या है हमारे पास, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, ये 6 संख्या हमारे पास है। अब उसने बोल दिया भैया 11 और 12 क्या है? अपोजिट है। अब जब 11 12 अपोजिट होंगे तो बाकी 4 क्या होंगी? इनकी पड़ोसी। तो 12 का पड़ोसी 16 होगा कि नहीं? अच्छा 13 14 पड़ोसी हो भी सकते हैं, और 14 16 के विपरीत जरूरी नहीं है, 14 16 पड़ोसी भी हो सकते हैं, 13 15 विपरीत हो भी सकते हैं। और लेकिन ये बात कंफर्म है 11 और 12 के जो पड़ोसी होंगे ना, 11 और 12 के वो 4 होंगे, ये कंफर्म है। ड्रॉ करके दिखाऊं? ये 11 ये 12। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे कौन सी 4 संख्या आएंगे? 13 14 15 16, कौन कहाँ आएगा पता है क्या? नहीं पता ना। अच्छा 13 14 पड़ोसी भी हो सकते हैं, 13 14 विपरीत भी हो सकते हैं, 14 15 पड़ोसी भी हो सकते हैं, 14 15 विपरीत भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते इन चारों में। लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि 11 के पड़ोसी होंगे चारों और 12 के भी पड़ोसी होंगे चारों, तो 12 का पड़ोसी 16 होगा कि नहीं? अभी ठीक है। अंतिम प्रश्न है, देखिए 94। अच्छा ए बी डी एफ का पड़ोसी है तो ए के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? अरे 4 सतह बता दी। ए के पड़ोसी बी डी एफ है तो अपोजिट क्या क्या हो सकता है? सी और ई पड़ोसी होंगे कि नहीं, ये बताओ? होंगे। अगर सी नीचे आ गया तो ई ऊपर जाएगा, ई नीचे आ गया तो सी ऊपर जाएगा, तो सी और ई, ऐसा क्वेश्चन भी किया था हमने। ये ए है, ये ए है। अब हमने बोला ए का जो निकट की सतह है वो ये 3 तो है ही, बी डी एफ। ये 3 तो इन 4 में से 3 जगह पर आएंगी ही आएंगी। तो सर नीचे क्या आएगा? सर नीचे सी और ई में से कोई एक आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि चाहिए सतह ए टू एफ। अब अगर सी नीचे आया तो ई कहां जाएगा? ऊपर। और ई नीचे आया तो सी कहां जाएगा? ऊपर। तो ई और सी पड़ोसी होंगे कि नहीं, बताओ? डेफिनेटली, डेफिनेटली होंगे। हाँ अब कुछ पूछना तो पूछ लो इसमें। तो इतने सिंपल क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाते हैं कभी कभी, और वही आप करके नहीं आते हो। कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया एक सतह की केवल एक विपरीत सतह होती है और बाकी की 4 समीप की सतह होती है। वो बता ही देता है आपको कौन कौन सी समीप
कहां आ सकती है? क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन कर देता हूं केवल आपको। इस डेटा पर ये 6 डाइस दिए गए हैं, 6 500 पर आपसे 4 प्रश्न या 5 प्रश्न पूछे गए इन 6 500 पर, और ये 6 के 6 कैसे पास है? देखिए ये 6 5 है, मानक पास है, इंडा की लिख के दे रहा है। देखो प्रत्येक सम्मुख सत्यों का योग 7 है। सम्मुख मतलब होता है विपरीत, विपरीत सत्यों का योग 7 कब होता है? जब मानक पास होता है। तो ये 6 कैसे पास है? मानक पास है। ठीक है, और इस पर प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा पढ़िए। यदि पास है 1 2 और 3, मतलब ये वाला और ये वाला, के नीचे के फलकों पर सम संख्या में बिंदु हो। अच्छा, पहली बात तो ये मानक पास है, तो अगर यहाँ 6 तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 5 तो यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पे नहीं पता अभी, है ना? अब यहाँ पे 3 4 आएगा, तो 3 ऊपर आएगा, 4 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा। तो बोल रहा है नीचे की फलकों पर क्या कर दो? सम संख्या में। नीचे क्या लेना पड़ेगा? ऊपर क्या आएगा? क्लियर? अच्छा, ये 3 के विपरीत, 5 के विपरीत, नीचे सम संख्या में लेना है 6, तो ऊपर क्या आएगा? ये 2 के सामने 5, 6 के सामने 1, नीचे क्या आएगा? 4, तो ऊपर क्या आएगा? तो ऐसा करने के बाद ऊपर की सतहों का योग कितना होगा? यही हमसे पूछ रहा था, पढ़ लीजिए। क्या ये नहीं पूछा था? नीचे तो इवन चाहिए ना, इवन कौन से बचे? जो बचा इवन वो लिख दो। अब आपको ये पूरा लिखना नहीं था, आपको सीधा क्या करना है? देखो नीचे इवन लेना है, तो एक इवन तो ये गया। इवन कितने होते हैं? 3 2 4 6, 6 तो यहाँ गया, 2 यहाँ गया, नीचे क्या आएगा? 4, तो ऊपर क्या होगा? 3 के विपरीत 2 चला, 3 के विपरीत 4 चला गया, 5 के विपरीत 2 चला गया, बच गया क्या? 6 नीचे आएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 2 और 6 का नीचे 4 आएगा, 4 के ऊपर क्या होगा? 3, बस जोड़ देते। यही तो करना था, करना था कि नहीं? जबरदस्ती इतना क्रिटिकल बना देते हो क्वेश्चन। चलो पढ़ के आंसर कर दो इस क्वेश्चन जल्दी से। कितना? 2, एब्सोल्युटली राइट आंसर 2। वेरी गुड भाई। अभी हमने देखा था 1 2 3 की अगर नीचे की फलकों पर सम संख्या में बिंदु हो तो ऊपर की संख्या का योग कितना आया था? तो 1 2 का सम कितना आया था? ये आया था सी फलकों का, सी से बोला ना। अब क्या बोल रहा है? 4 5 और 6 के सी फलकों पर विषम संख्या में, तो यहां 5 है, यहां 3 है, तो यहां कितना होगा? 1 होगा, बताइए। अरे भाई 3 प्रकार के और नंबर होंगे ना, 1 से 6 तक, 1 3 5, तो 5 यहां लिखा है, 3 यहां लिखा है, तो 1 आएगा। सी फलकों पर विषम चाहिए, 1 बचा। यहां 6 के विपरीत 1 चला गया और 5 यहां चला गया, कितना बच गया? 3 कहां आएगा? या 4 के विपरीत 3 चला गया, 2 के विपरीत 5 चला गया, 3 और 5 चला गया, तो क्या बचा? इनको जोड़ कितना हुआ? तो सर 4th 5th और 6 के सी फलकों का योग कितना आया? 5। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ लो एक बार, फिर समझ में नहीं आता बताता हूं। यदि पासे 1 2 3 के नीचे के फलकों पर सम संख्या में बिंदु हो, तो नीचे के फलकों पर सम संख्या में बिंदु, तो और पासे आपके लिए संख्या बिंदु है, तो उनके बीच सी बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर होगा? तो इनके भी सी फलक निकालने हैं और इनके भी सी फलक, दोनों को जोड़ के उनका डिफरेंस। समझ आई बात? क्लियर? नहीं हुआ? नहीं हुआ, पूरे करना पड़ेगा। क्या करें, विद्वान लोग भी हैं कुछ। चलो एक ही लाइन पढ़ते हैं। पहली बात तो ये मानक पास है, ये 6 मानक पास है। चलो यहाँ 6 तो यहाँ कितना होगा? यहाँ 5 के विपरीत, 3 के विपरीत, या 2 के विपरीत, 6 के विपरीत, 4 के विपरीत, 2 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत, 3 के विपरीत और 5 के विपरीत। ठीक है, अब सर 2 संख्या बच गई सभी पासों में। अब तो बोला यदि पास है 1 2 3 के नीचे के फलकों पर सम संख्या में बिंदु है। 1 2 3 में देखो, 1 2 3 में नीचे सम संख्या में बिंदु चाहिए, तो नीचे बचा क्या है? यहाँ पर बचा 3 और 4, तो 3 और 4 में नीचे क्या जाएगा? तो ऊपर क्या जाएगा? ठीक है, अच्छा अब यहाँ भी सम संख्या में चाहिए, तो 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, क्या बच गया? 6, तो ऊपर क्या जाएगा? या 1 गया, 2 गया, 5 गया, 6 गया, नीचे सम संख्या में क्या बचा? तो ऊपर क्या जाएगा? ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है? सी फलकों पर कैसे बिंदु चाहिए? विषम, तो बचा कौन सा? 3 और 4। अच्छा यहाँ कितना बचा? 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 1 और 6 बचा, तो ऊपर क्या जाएगा? 1, और नीचे क्या जाएगा? 6। या 1 गया, 2 गया, 5 गया, 6 गया, ऊपर विषम चाहिए 3, नीचे क्या जाएगा? 4। या 3 गया, 5 गया, 4 गया, 2 गया, विषम चाहिए ऊपर, 1 और 6 बचा, तो 1 आएगा और नीचे क्या आएगा? ठीक है, अब क्या बोला था उसने? ऐसा करने के बाद तो उनके बीच सी फलकों बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर होगा? सी फलकों में। अच्छा इसके सी फलक कितने हैं? 3 4 और 3 7। इनके सी फलक कितने हैं? 3 और 1 4 और 1 5। इन दोनों का अंतर पूछा भैया। अभी समझ आया? तब भी नहीं आया तो कुछ नहीं, छोड़ दो। ठीक है, एग्जाम में यार छोड़ देना। अब इतना सिंपल नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ। चलिए बाकी के इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये आप कर लेना, बस देख देख के करना किस पासे की बात की गई है, देख लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।